सो आज का बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल इसलिए क्योंकि इसको आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इस टॉपिक को, तो नया नहीं है ये, मतलब ऐसा तुम्हारे लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी जैसे देखो, ये मैंने यहाँ पे पहला हम केस ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 रेजिस्टेंस मैंने बेटा सीरीज में कनेक्ट किया। इन 3 रेजिस्टेंस का को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल मान लीजिए। तो इन तीनों को अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं तो सिंगल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? आर इक्विवेलेंट के, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। हेलो, ठीक है, समझ गए कि नहीं? सर बट आपने तो वहाँ पे R3 की इक्वल लिखा है। क्या सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R3। R3 नहीं है, ये सब्स्क्रिप्ट मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सर मुझे R3 लगाओ। अच्छा, ओके ओके फाइन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं, समझ गया बेटा? यस सर। तो दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो अभी जब भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो मेथड ये है। आर इक्विवेलेंट मतलब जिन 2 पॉइंट के बीच में आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो उसके अक्रॉस में आप एक बैटरी कनेक्ट करो और V अपॉन I का रेशियो लोगे तो वो रेशियो हमेशा किसके इक्वल आएगा? R के इक्वल आएगा। तो तरीका ये होता निकालने का, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे इसका अगर हम लोग प्रूफ पे आते हैं, है ना, प्रूफ के लिए ध्यान देना, ये 3 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए। ये टर्मिनल हो गया X एंड ये टर्मिनल हो गया Y। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अभी क्या करना है? एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, मतलब एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो यहाँ पे ऐसे। दिस इज अ इमेजिनरी बैटरी, है ना। ये एक इमेजिनरी बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की। तो X और Y के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? X और Y के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? V, यस इट इज V, है ना। X और Y के अक्रॉस में V। और अगर मान लो करंट I फ्लो हो रहा, बैटरी से ना करंट निकालो, तो बैटरी से यहां से करंट आया I, यहां पर भी I, फिर यहां से भी कितना करंट जाएगा? इट इज I, यहां से भी पार होगा I, यहां से भी पार होगा I, और यहां से भी पार हो जाएगा I, फिर यहां पे आ गया I, और बैटरी से जितना करंट निकाले उतना उसको वापस देना है, ठीक है। बैटरी वाली कॉन्सेप्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे, पर ध्यान रखो जैसे कैपेसिटर में भी हम इस तरह से क्वेश्चन ले रहे थे कि भाई बैटरी से या कैपेसिटर से जो चार्ज आप निकालते हो उसको उतना वापस लौटाना पड़ता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जैसे यहाँ पर ये वाले पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज ये A है और ये वाला पॉइंट B है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में हो जाएगा V1, ठीक है। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2, और इसके अक्रॉस में कितना हो गया बेटा? V3। समझ गए कि नहीं? यस सर। समझ गया पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 इज नॉट द वोल्टेज, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंस V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, Vx माइनस Va, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल और इस साइड पे लोअर पोटेंशियल है। समझ गया कैसे? क्योंकि बैटरी का प्लस टर्मिनल तुमने इस साइड पे कनेक्ट किया और इधर पे माइनस वाला, तो ये जो एड है इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस एड इज एट लोअर पोटेंशियल। तो नाउ Vx माइनस Va is I into R1। सिमिलरली V2 किसके बराबर आएगा बेटा? Va माइनस Vb, अगेन इट इज I into R2
and V3 is VB minus VY and again it is I into R3। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। V3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। समझ गए? समझ गए इसको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। इन तीनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या आएगा बेटा बताओ? तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम लोग, क्या आएगा बताओ जरा फटाफट। तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो नाउ एडिंग 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड कर दिए किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे अभी ये? नाउ V1 + V2 + V3। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो V1 + V2 + V3, देख यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है? अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये किसके बराबर बचेगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल्स टू Vx - Vy। बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ से ऐड करना Va और ये Va कट गया, ऐसे फिर कौन सा कट जाएगा वहां पे बताओ? सर V और VB भी कट जाएगा। हाँ, तीनों कट जाएंगे ना। चल अलग अलग लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कि कैसे आ गया करके, अलग अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। Now it is Vx - Va plus Va minus Vb and plus Vb minus Vy, बराबर है। तो इसको देखोगे अगर बेटा तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, ये टर्म और ये टर्म कट गया, कितना बच रहा है यहाँ पे? सो दैट इज इक्वल्स टू Vx minus Vy और यहाँ पे I कॉमन निकल जाएगा, so it is IR1 plus IR2 plus IR3। ये स्टेप भी समझ गया बेटा? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किए तो अभी राइट हैंड साइड को भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो अब रिजल्ट कितना बचेगा? रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ पे? रिजल्टेंट कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट Vx minus Vy ये V के इक्वल है और I को कॉमन निकाल लूं मैं, R1 plus R2 plus कितना? R3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम इस स्टेप को? हेलो, यस लिख सकते हैं ना? लेकिन देखो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, V अपॉन I ले लूं तो ये टर्म बन जाएगा आपका R इक्विवेलेंट and this R equivalent will be R1 plus R2 plus R3। बन गया कि नहीं? R equivalent R1 plus R2 plus R3। समझ में आया? हेलो सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर आज रिकॉर्डिंग चालू नहीं करे? चालू है ना बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। हाँ, समझ में आ गया ये? कोई डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्ट पे? नो सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको यही करना है, मतलब एक बैटरी लगाना है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी ने कितना करंट दिया, यहाँ पे क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं। V डिवाइडेड बाय I, जो रेशियो बनेगा वो किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आई की वैल्यू अलग रहती है ना हर जगह, हर रजिस्टर के लिए?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आई की वैल्यू हर रजिस्टर के लिए अलग है, ऐसा थोड़ी है। वो तो डिपेंड करेगा कि कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, सीरीज वाला बन रहा है कि पैरेलल वाला बन रहा है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, हाउस होल्ड सप्लाई जो होती है, करंट कब सेम रहता है, वोल्टेज कब सेम रहता है। वोल्टेज मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है, एक्चुअल में ये जो Vx माइनस Va है या V1 है, ये वोल्टेज नहीं है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये R1 के अक्रॉस में। तो इस केस में तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हैं, अलग अलग हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्रिएट हुआ, या ये बोलो कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग जनरेट हुई। समझ गए? अब सर इसमें एक समान रहता है और पैरेलल में अलग अलग करंट रहते हैं। हाँ, सीरीज में करंट एक जैसा। देख, करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से जो चार्ज चल रहा है फ्लो होके, वो तो कहीं डिवाइड होंगे ही नहीं ना, ऐसा थोड़ी कि खत्म हो जाएंगे वो चार्ज। जैसे यहां से मान लो 100 कूलाम चार्ज पर सेकंड निकल रहा है, एक सेकंड में बैटरी 100 कूलाम चार्ज दे रही है, हर सेकंड उतने निकालते जा रही तो कहीं रोकेंगे थोड़ी हो, वो तो कंटिन्यूअसली चलेंगे। और वापस यहाँ पे हर सेकंड में कितने मिलना चाहिए, यहाँ पे अगर एक सेकंड में 100 कूलाम निकल रहा है, या फिर ऐसा सोच ले एक सेकंड में यहाँ से प्लस वाले कितने चार्ज आ रहा है इधर पे, वैसे प्लस नहीं देता ये, कितने चार्ज आ रहे हैं, मान लो 100 चार्ज है ना, हर सेकंड में 100 निकाल रहा है कंटिन्यूअसली, तो वापस भी कितने आने चाहिए यहाँ पे हर सेकंड में, 100 ही आने चाहिए। जितने यहाँ से जाएंगे उतने यहाँ हर सेकंड में मिलने चाहिए। जैसे हर सेकंड 100 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर भी 100 आना चाहिए। तो यहाँ से 100 पर सेकंड अगर चल रहा है तो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं ना, वो तो कंटिन्यूअसली उसको जाना ही पड़ेगा उतना ही उतना ही। समझ गया कि नहीं? यस सर। अभी समझ गया? यस सर। हाँ, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता, जो करंट चल रहा है वही चल रहा है। यहाँ पे क्या चीज में फर्क आया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में। जब यहाँ से चार्ज आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उनके फ्लो को रोकेगा, अपोज करेगा, रोकता नहीं पूरा, क्या कर पाता, बस रोक पाता है क्या फ्लो को? नो सर, कम करता है। फ्लो का कम करता, कम मतलब कि जितनी तेजी से, हाँ सर वो अड़ाता है ना चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को। चार्ज को अड़ाता है ये। बोले हम नहीं जाने देते भाई, तेरे को आसानी से नहीं जाने देंगे, ऐसा तो है, रोक नहीं सकता। ठीक है, रोक नहीं सकता लेकिन अड़ाता है उसको। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? सर फिर इस हिसाब से तो उसको कम कर देना चाहिए ना चार्ज को। क्या तो फिर जब 100 गुलाम जा रहा है तो फिर उधर कम आना चाहिए ना। नहीं, ऐसा थोड़ी है, चार्ज है भाई वो तो, जितना यहाँ से जाएगा सर्किट तभी पूरा माना जाएगा ना, जितना चार्ज यहाँ से निकला उतना ही वापिस लौट के आए, तभी सर्किट पूरा माना जाएगा। हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, या ये कॉन्सेप्ट है उसकी। क्लियर हो गया बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए? चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बस क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। सर इलेक्ट्रिक चार्ज मैकेनिक चार्ज में कन्वर्ट हो जाता तो वेस्ट नहीं, यानी कुछ चार्ज उसमें नहीं जाता क्या? कौन से चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है सर? मतलब ये एनर्जी का ही फॉर्म है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो आगे जाएगा, वो रजिस्टर पे उससे वर्क डन होगा। नहीं, उससे चार्ज थोड़ी खत्म हो जाएगा। देख यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बैटरी लगी हुई है ना यहाँ पे, ये बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पे बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं कि नहीं, दो इलेक्ट्रोड, एक को आप प्लस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं आप, माइनस, हाँ या ना? यस सर। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, ऐसा समझ ले। तो अगर यहाँ से प्लस 100 कूलाम चार्ज निकला या 100 इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो कहीं खत्म थोड़ी हो जाएंगे, यहाँ तक वापस उनको उतना ही आना पड़ेगा ना, तब तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना, तब तो चार्ज कंजर्व रहेंगे ना। अगर कहीं पे खत्म हो गए वो तो कंजर्व कैसे होंगे फिर? समझ गए कि नहीं? ये ओके सर। है ना? तो कंजर्व भी होना चाहिए ना चार्ज को, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जितना चार्ज चलेगा वापस लौट के यहाँ पे भी उतना ही आएगा। और फिर ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल जैसे चलती रहेगी,
फिर बैटरी के अंदर फिर चलेंगे ये, ठीक है, फिर से बैटरी के अंदर चलेंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो बैटरी के अंदर प्लस वाला चार्ज इधर पे आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस डायरेक्शन पे है, करंट के अपोजिट, ये वाले डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, समझ गए, करंट के अपोजिट। और यस सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या करता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इन चार्ज के फ्लो को अड़ाता है, रोक नहीं सकता परमानेंटली, बस अड़ा सकता है। तो जितनी स्पीड से उनका फ्लो आ रहा था, उस स्पीड को क्या कर देगा, वो स्लो डाउन कर देगा एक प्रकार से, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ब्रेकर का काम कर दिया, जितनी स्पीड से आ रहा था एक ब्रेकर का काम कर दिया, स्पीड ब्रेकर जैसे, जाना तो है इसको आगे, चार्ज को रुक नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, मजबूरी इसकी यहाँ से यहाँ पे जाना और फिर ये साइकिल को कंप्लीट करना, ठीक है। तो अड़ाता है बस रेजिस्टेंस। तो अब इस अड़ाने में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो वो तेजी से आ रहे थे, रेजिस्टेंस ने उनको ब्लॉक करने की कोशिश की, तो एनर्जी का जो लॉस हुआ उनकी काइनेटिक एनर्जी का, वही हमें फिर यूजफुल फॉर्म पे अपीयर होता है। कहीं वो लाइट के फॉर्म पे अपीयर होगा, कहीं साउंड के फॉर्म पे अपीयर होगा, कहीं हीट के फॉर्म पे अपीयर होगा, वो हमारे लिए यूजफुल फॉर्म है। लेकिन चार्ज की एनर्जी का तो लॉस है वहां पे, समझ गए कि नहीं। मतलब बस एनर्जी लॉस होती है चार्ज की। हाँ, एनर्जी लॉस होती है उसकी, लॉस मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होती है एनर्जी, चार्ज की एनर्जी लॉस होती है, लेकिन जो लॉस होती है वो एनर्जी वो हमारे लिए यूजफुल फॉर्म पे आती है, ठीक है। यस सर, समझ अभी समझ गए कि नहीं, समझ गया सर। हाँ ओके। तो ये क्या करते हैं, उनको अड़ा देते, कम कर दे, उनकी स्पीड कम कर देते, स्लो डाउन कर देते, या फिर जितनी फास्ट वो आ रहे थे, उनकी इच्छा क्या थी कि भाई मैं बिना रुकावट के चला जाऊं, बिना ब्रेकर के चले जाऊं, लेकिन क्या कर दिया इनने, ब्रेकर लगा दिए एक प्रकार से। ब्रेकर लगाने से यहाँ पे जो एनर्जी में लॉस हुआ वो हमको फिर हीट, लाइट, साउंड के फॉर्म में अपीयर होने लगता है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए अभी। यस सर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या नहीं बदलेगा, करंट नहीं बदलेगा। एक प्रकार से ये कैसा हो गया ना, पाइप जैसा हो गया सिस्टम। जैसे यहां से अगर पानी जा रहा है और कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहां से मान ले 10 लीटर पानी हर सेकंड में निकल रहा है और वापस भी यहीं पे आना चाहिए उतने, क्या होगा, कहीं रुकेगा पानी क्या, कंटिन्यूअसली वो क्या होता जाएगा, उतना उतना फ्लो आएगा होता जाएगा, सर। हाँ उतना फ्लो होता जाएगा। तो यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट होती बच्चों के दिमाग में कि करंट कैसे कांस्टेंट हो गया, है ना, ठीक है, वोल्टेज का तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन करंट कैसे कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो रहा है कंजर्वेशन के कारण, समझ गए कि नहीं। करंट है क्या, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखो, बैटरी से जितना प्लस वाले टर्मिनल से जितना चार्ज निकलेगा पर सेकेंड, उतना ही चार्ज वापस उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होना चाहिए, समझ गए। हेलो, समझ गए। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ओके। अभी ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। Now this is page number 2, parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, देखो अभी रेजिस्टेंस, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई के अक्रॉस में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे।
R1, R2, R3, इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो R इक्विवेलेंट इट इज RP, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन तीनों को एक ही रेजिस्टेंस मान लिया आपने, तो इसका इक्विवेलेंट किसके इक्वल आता है यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी इसका प्रूफ देखो सर वो इक्विवेलेंट भी रेसिप्रोकल में रहेगा क्या? हाँ, यहाँ पे इक्विवेलेंट ना रेसिप्रोकल पे रहेगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट सम करते जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है रेसिप्रोकल का सम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम हो रहा है। ठीक है बेटा। सर बट लेकिन उसको उल्टा करेंगे तो सीरीज समान ही हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, उल्टा करोगे तो सीरीज समान, हर एक को सर उल्टा करना पड़ेगा। अरे भाई हर एक को उल्टा करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे अगर इसको उल्टा करेंगे अपन तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे चल R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, तो ये आएगा कैसे यहाँ पे इट इज 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होगा ऐसा। समझ गए? हेलो, ओके सर। है ना? तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल वैसा बन गया, सीरीज जैसा बन गया उल्टा करने पे। अभी समझ गए क्या फर्क है? हाँ सर। हाँ ओके। अभी इसका प्रूफ देखो ऐसा क्यों है। तो प्रूफ के लिए फिर से हमें वही मेथड अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो अभी हमने की है यहाँ पे, है ना? ये टर्मिनल X, ये टर्मिनल Y, क्या करो यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है ये R1, R2, R3, क्या करना बेटा यहाँ पे आपको एक फिर से एक बैटरी कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस V वोल्ट की बैटरी, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर जाएगा V/I, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी से कितना करंट निकला, V/I कर दोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्या करोगे अभी देखो यहाँ पे भी जितना करंट लिए थे वापिस उतना ही आना चाहिए। चलो ये करंट यहाँ से आगे बढ़ा, आई आगे बढ़ा यहाँ से करंट, यहाँ पे जैसे ये करंट पहुंचेगा ये वाले पॉइंट पे क्या होगा बताओ भाई? सर करंट डिवाइड होगा क्या? करंट डिवाइड हो जाएगा। अब करंट को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं, तीन रास्ते दिख रहा है उसको, जैसे यहाँ से एक पाइप आ रहा था और यहाँ पे तीन पाइप आपने और कनेक्ट कर दिए, तो पानी क्या होगा उसको समझ में नहीं आएगा कहाँ से जाऊं मैं, तो क्या होगा पानी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब समझ गए कि नहीं, है ना? तो ऐसे ही यहाँ से जो चार्ज आ रहे थे अब उनकी मजबूरी है डिवाइड होना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाऊं मैं, और एक अकेली जगह से पूरा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर करंट अब डिवाइड हो जाएगा I1, I2 और I3 के फॉर्म पे, तो यहाँ से बाहर निकल के I1 ही आएगा, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 आएगा, तीनों मिल जाएंगे तो फिर से I हो गया, ये I हो गया, वापिस यहाँ पे I आ गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? डायग्राम समझ गए? यस सर समझ गए ना। तो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, V/I चाहिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो इसी के लिए अब हमारा पूरा काम है। तो अब अगली स्टेप ये आएगी, अभी मुझे ये बताओ X और Y के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो I1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू Vx माइनस Vy अपॉन R1 या सिंपली V/R1, आया ना? जवाब देना भाई। सिमिलरली I2 किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, I2 किसकी इक्वल आ जाएगा, I2 इज अगेन Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाय R2, और I3 किसके बराबर आएगा बेटा, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज आल्सो V/R2। समझ गए कि नहीं? अरे X और Y ये पूरा बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसको भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, बीच वाले को भी उतना ही मिल रहा है, और नीचे वाले को भी क्या मिल रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और फिर क्या लगा दिए आपने यहाँ पे, ओम्स लॉ लगा दिए यहाँ पे। समझ गया बेटा? हेलो
अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। समझ गए कि डाउट है कुछ? सिमिलरली I3 is equals to again Vx minus Vy upon R3 या V upon R3, ठीक है। सो सिंस टोटल करंट किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। टोटल करंट को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? टोटल करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं? क्या किए हमने? टोटल करंट, टोटल करंट मतलब V अपॉन R इक्विवेलेंट। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। समझ गए? देख यहाँ पे टोटल करंट विल बी V अपॉन R, तो या तो आप V अपॉन R लिख दो यहाँ पे, और V यस भी सर सभी, समझ गया ना? V भी सभी जगह के कैंसिल हो गए, तो इट इज 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट इज R इक्विवेलेंट। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कैपेसिटर में तो उल्टी कहानी चल रही थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर हम लोग लिख रहे थे कैपेसिटी, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 था, रेजिस्टेंस में उल्टा हो गया। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 लिख रहे थे, यहाँ पे फिर से वही उल्टी कहानी हो रही है। तो उसका रीजन देखो, जो बेसिक फार्मूला है यहाँ पे R इक्वल्स टू V अपॉन I है, और कैपेसिटी में क्या होता बेटा? Q अपॉन V आता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर, अलग अलग। R इक्वल्स टू V अपॉन I है, कैपेसिटी में Q अपॉन V है, तो इसके कारण ये फर्क आ रहा है यहाँ पे, इसके कारण ये उल्टे बन रहा है, जो रिजल्टेंट बन रहा है वो उल्टे बन रहे हैं। समझ गए एक दूसरे को? क्लियर हो गया? सर इससे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में कोई रिलेशन बन सकता है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में कोई रिलेशन? हाँ सर। नहीं, कैसे बनेगी भाई? हाँ, आप चाहो तो जुगाड़ से बना सकते हो, भी को एलिमिनेट कर दो तो बन जाएगा कुछ ऐसा, जुगाड़ तंत्र वाली। बाकी ऐसी डायरेक्ट नहीं है, कैपेसिटर अलग डिवाइस हो गया, रेजिस्टेंस अलग डिवाइस हो गया। समझ गए? हाँ सर। इक्वेशन में रिलेशनशिप बन जाएगी, लेकिन वो तो अलग अलग डिवाइस है ना दोनों, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लो अभी इसको, ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या? जल्दी बोलो। सर कभी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं? नहीं होंगे ना यार, रेजिस्टेंस सिंपल वायर, तुम्हारा नाइक्रोम वायर। तूने देखा हीटर की कॉइल कैसी रहती है? हेलो, वैसा मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखा पूरा अंदर से, मतलब देखा है। अरे हीटर की कॉइल बाहर ही बाहर कैसी दिखती है, ऐसा थोड़ी बदल सकते, मतलब हीटर का वो अलग ही हो गया, कैपेसिटर का फॉर्मेशन अलग हो गया। ये हीटर की कॉइल ऐसी दिखती होगी, ये ऐसी दिखी है, ऐसी सोलेनॉइड, तांबे की रहती सॉलिनॉइड जैसी दिखती है, लेकिन ये थोड़ा अलग कहानी होगी है ना, नाइक्रोम वायर रहता है, ऐसी दिखती हीटर कॉइल। और कैपेसिटर अलग ही है, अलग ही मैन्युफैक्चरिंग उसकी, अलग ही तरह से, क्या मेकिंग बोलेंगे अपन या कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। समझ गए? हाँ ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट लो। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज स्टोर करना। और रेजिस्टेंस का काम क्या है? यूज करना। नहीं, यूज करना, चार्ज को यूज करना। हाँ ठीक है, एक प्रकार से चार्ज के फ्लो का अपोज करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? चार्ज के फ्लो का अपोज करना, ठीक है? समझ गए? चार्ज के फ्लो का अपोज करना, जैसे फ्रिक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन का अपोज। हाँ, रिलेटिव मोशन का अपोज करना, मोशन का अपोज करना नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करना काम फ्रिक्शन का, ठीक है? तो वैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है?
चार्ज के फ्लो का अपोज करना, और उस अपोजिशन में जब वो अपोज करता है तो एनर्जी, चार्ज के फ्लो की जो एनर्जी है चार्ज, ठीक है, या उसकी चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, और वही फिर हमारे यूजफुल फॉर्म पे आती है। और कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर का क्या काम है सर? स्टोर करना है। हाँ, स्टोर करना, और फिर जब जरूरत पड़ती है सर्किट में तो जो एनर्जी वो स्टोर करता है वो सर्किट पे देता है कि हाँ भाई तेरे को जरूरत है अब तू ले ले। बैंक जैसा काम हो गया उसका। समझ गए? यस सर। हाँ, कि अभी जरूरत है सर्किट में तो दे देता है बिना पूछे। उसको फील हो जाता है कि हाँ सर्किट में चार्ज की जरूरत पड़ रही तो वो ऑटोमेटिकली देने लगता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करना। तो दोनों की वर्किंग ही अलग अलग है। एक का काम चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना वर्ड भी बोल सकते हैं कि नहीं अपन रेजिस्टेंस के लिए, हाँ या ना? चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करना या अपोज करना। कंट्रोल करना भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी उसको ऐसे ले लो जैसे फैन में हम लोग रेगुलेटर लगाते कि नहीं रेगुलेटर? यस सर। रेगुलेटर में जब 1 नंबर में फैन चलाते हो, 2 में चलाते हो, 3 में चलाते हो, 4 में चलाते हो, 5 में चलाते हो, क्या इफेक्ट होता है? 5 नंबर पे चलाते तो बिल्कुल फुल स्पीड में रहता है, फुल स्पीड में चलता है, और 1 नंबर पे देते हो तो कम स्पीड से चलता है। ऐसा क्यों होता है बताओ जरा? 1 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या फर्क आता है सर? पहले नंबर पे जब हम लोग चलाते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे, और इसके कारण कम करंट फ्लो हो पाता वहां से आगे। सर हाँ बोलो। सर जैसे फैन में कैपेसिटर लगाते हैं तो वो सब इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं? नहीं, उसकी फंक्शनिंग अलग है बेटा, कैपेसिटर की फंक्शनिंग अलग है वहां पे, ठीक है, फैन पे। समझ गए? कैपेसिटर की फंक्शनिंग अलग है वहां पर, ठीक है, कैपेसिटर की फंक्शनिंग अलग है। ये देख, फैन में जो एसी वाले फैन होते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट वाले, उसमें कैपेसिटर लगता है। डीसी से चलने वाले पे नहीं लगता फिर कैपेसिटर, क्योंकि उसमें डीसी में यूनि डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो उसकी स्पीड मेंटेन रहती है, ठीक है। समझ गए? और कैपेसिटर के मना चलता है ना फैन? हाँ, चलता नहीं है, अल्टरनेटिंग वाले करंट वाले फैन नहीं चलते। आपकी डीसी करंट वाले चलेंगे जैसे नॉर्मल डीसी मोटर चलती है आपकी, ठीक है। सर लोग बोलते हैं जब स्पीड कम हो जाती है फैन की तो वो कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, तो हाँ, स्पीड से रिलेशन रहता है क्या उसका कुछ? स्पीड से रिलेशन ये रहता है कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो उतनी नहीं है कि उतनी स्पीड से ये चल पाए हमारे जो फैन है, इसलिए अपन एडिशनल सपोर्ट देते हैं वहां पे कैपेसिटर का, जिससे कंटिन्यूअसली वो चार्ज को देते जाता है। एक्चुअल में जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो उसका स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती बेटा, कम ज्यादा होती है। ऐसे जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट है उस वैल्यू पे, तो ये कम ज्यादा होता है, कांस्टेंट सप्लाई नहीं है ना ये। और डीसी करंट कैसा होता है? ये कांस्टेंट वाला रहता है डीसी करंट, ऐसा तो एक फिक्स अमाउंट में जाता है। तो जो भी करंट जाएगा डीसी वाला वो तो बिल्कुल फिक्स अमाउंट पे जाएगा। एसी वाला क्या है? कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। समझ गए कि नहीं? यस सर। इसलिए एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है कि वो उसकी स्पीड बराबर कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है, कम ज्यादा ना हो। क्लियर हो गया? सर हमारे घर में एक समान ही करंट आता होगा ना? नहीं, एक समान आता है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसी थोड़ी कि बिल्कुल वेव टाइप वाली कहानी नहीं कि पानी में जो वेव बन रही है। ये फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 सेकंड में 50 बार कम ज्यादा होता है। इवन जो बल्ब हम लोग लगाते हैं ना, फिलामेंट वाला बल्ब, वो 1 सेकंड में 50 बार जलता बुझता है, लेकिन हमको फील होता है क्या? नो सर। क्यों नहीं होता? स्पीड। हाँ, वो इतने जल्दी सडन चेंज होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। जैसे तुमने पहले जो रील वाली मूवी आती थी, देखे थे कि नहीं? टॉकीज में रील चलती थी पहले, उसमें कंटिन्यूअसली, नहीं देखा किसी ने? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर वाली भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया, वहीं से टेलीकास्ट होती है। पहले रील आती थी पहले, है ना, वो रील उसमें घूमती थी और लाइट का फोकस उससे जाता था और फिर पर्दे पे वो उसकी इमेज बनती थी। वो रील को घुमाते थे हर सीन की, यस सर। प्रोजेक्टर टाइप, हर
हर सीन के लिए एक रील होती थी, जैसे ये पहले ऐसा तो उसकी एक रील बनेगी, फिर ऐसा, है ना। और अगर उसकी स्पीड को स्लो कर दें तो ये, फिर ऐसा चलता, और स्पीड को फास्ट कर देंगे तो फिर बिल्कुल ऐसा चलेगा। ऑप्टिकल इल्यूजन। तो हमारी जो आंखें हैं ना, वो लगभग 1 सेकंड में अगर 4 से 5 पर सेकंड के चेंज अगर हो रहा है, या 10 के चेंज हो रहा है, तो आंखें हमारी डिटेक्ट कर लेती हैं कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई चेंज इससे भी ज्यादा फास्ट हो रहा है, भाई 1 सेकंड में 50 बार जलना बुझना, तो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि जल रहा है बुझ रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया अभी? सर इसीलिए एनिमेशन मूवीज में चेंजेस दिखाई देते। किसमें? एनिमेशन में कैसा चेंजेस दिखाई देता? हाँ, एनिमेशन वाले में दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एनिमेटेड मूवी में हर सीन को अलग अलग क्रिएट करते हैं वो आजकल, है ना। और फिर उसको फ्लो में क्या करते हैं, फिर उसको स्पीड से चला देते हैं। आप उसको रील बोलो या फिर सीन बोल दो, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? सर हाँ बोलो बेटे। सर पैरेलल में जो I1 I2 और I3 डिफरेंस होने का यही रीजन है कि रेजिस्टेंस सबका रजिस्टर का अलग अलग है। हाँ, अगर मान ले 3 बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लेते, तो यहाँ से जो करंट आता वो तीनों जगह पे कैसा जाता, फिर इक्वली डिवाइड इक्वली चला जाता, है ना। समझ गए कि नहीं? इक्वली चला जाता। अच्छा, अगर मान लो अलग अलग रेजिस्टेंस है तो सबसे ज्यादा किस में से जाएगा? फर्स्ट। हाँ नहीं, फर्स्ट और सेकंड नहीं। अगर मान ले R1 R2 R3 तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो ज्यादा करंट किस में से जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस सबको कैसा मिल रहा है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सबको कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस सबको कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है ना। तो करंट सबसे ज्यादा कहां से जाता है? सर जो कम रेजिस्टेंस वाला है, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। चल मान ले ये 10 ओम है यहाँ पे, और ये वाला 30 ओम है, और ये बीच वाला 20 ओम है। तो अब सबसे ज्यादा करंट किसमें से जाएगा? सर रेजिस्टेंस 1 फर्स्ट। 10 वाले से, है ना। ये देख यहाँ पे, ये फार्मूले पे देख ले, Vx माइनस Vy अपॉन R3 या V अपॉन R3 V अपॉन R2 V अपॉन R1। पोटेंशियल डिफरेंस तो सबको एक जैसा मिल रहा है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू सबके लिए एक जैसी है, तो फिर करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे। तो डिनोमिनेटर जिसका कम, करंट की वैल्यू उसके लिए कैसी आएगी? ज्यादा। समझ गए कि नहीं? यस सर। मतलब सर इनवर्स रिलेशन है करंट और रेजिस्टेंस। हाँ, इनवर्स रिलेशन है। किसमें है ये? करंट और रेजिस्टेंस। अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कांस्टेंट है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। और सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? करंट। तो वहां पे रिलेशनशिप क्या बनेगी? V इक्वल्स टू IR। तो करंट कांस्टेंट है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे करंट किससे ज्यादा जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है। क्यों ज्यादा जाएगा? थोड़ा लॉजिकली सोचो ना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम क्या बताओ? हाँ, बढ़ाना चार्ज को। चार्ज को बढ़ाना कि अड़ाना? अड़ाना मतलब रोकना, उसके फ्लो को चैलेंज करना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां से क्या होगा? वो तो आसानी से जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर समझ। पक्का? अभी मान लो तुम रोड से जा रहे हो, एक मेन रोड जा रहे, फिर वहां से 3 रोड डिवाइड हुई। एक रोड में 10 पुलिस वाले खड़े चेकिंग के लिए, एक में 5 खड़े और एक में 2 ही खड़े। कहां से जाएगी भीड़ पे? सर 2 वाले से। अभी समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर कहानी होगी रेजिस्टेंस के लिए। समझ गए? यस सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस मतलब करंट को क्या करना? उसके फ्लो को अपोज करना, रोकना नहीं है, अपोज करना, चेक करना।
ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी भी? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। नो सर। नहीं ना? और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? एक मेन रोड जा रही है, चेक पोस्ट कैसे? एक ही सड़क पे चेक पोस्ट है 3-4 अलग अलग जगह पे, क्या होगा? कोई रुक सकता है क्या? उनको तो जाना ही आगे, समझ गए? यस सर। तो मान लो पहले वाले पे 10 है, अगले वाले पे 5 है, और उसके अगले वाले पे 2 ही है, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी? पहले वाले पे 10 जहाँ पे खड़े, समझ गए? इकट्ठी वहीं पे खड़ी होगी ना, एनर्जी का लॉस वहीं पे सबसे ज्यादा होगा। जहाँ पे 2 हमने थोड़ा बहुत चेक किया, आगे बढ़ने दिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता, क्या चीज डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। समझ गया बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? बिल्कुल Yes, क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई डाउट? नो सर। पक्का? चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग अभी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। ओके, मानसी, एनी डाउट बेटा? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ अभी, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वाले, ताकि आप लोग टॉपिक को कनेक्ट करो पहले। Now this is पेज नंबर 3। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं सिंपल कॉम्बिनेशन वाले। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे गिवन है R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm, R3 is 30 ohm। ठीक है, पहले में आपको क्या निकालना? R इक्विवेलेंट अक्रॉस X एंड Y। कितना होगा बेटा ये R इक्विवेलेंट? बताओ यहाँ पे, बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या? 60। यस, 60 बिना पेन चलाए, बराबर है। ऐसे R इक्विवेलेंट अक्रॉस X एंड Y। सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है, इस पे बताओ जरा। यहाँ तो चलाना पड़ेगा पेन थोड़ा सा। 10। पेन गलत है भाई, गलत है, जल्दबाजी मत करो, सही बताओ, जल्दबाजी नहीं करो, सही बताओ। यहाँ पे कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों क्या है यहाँ पे? सीरीज है। सीरीज की खास बात क्या है? कि करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट जैसा वैसे ही चलेगा। सर 5 है। सर 11/60। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम, एंड आंसर विल बी 60 ओम। समझ गया पहले वाले पे? दूसरे वाले पे क्या आएगा बेटा? इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस, 12 आएगा क्या? देखते क्या करोगे यहाँ पे। सर 5 आएगा। 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, यही करोगे ना? आ रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 1/10, 1/20, 1/30। एलसीएम विल बी 60। 6 प्लस 3 प्लस 2, सर मैं री एंटर कर रहा हूँ। 11/60। ठीक है ना बेटा, री एंटर करना। 11/60, दिस इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट विल बी 60/11 ओम। समझ गए कि नहीं? तो यहां से करंट अगर I आया, करंट डिवाइड हो गया I1, I2, I3, लेकिन तीनों के अक्रॉस में क्या है? वोल्टेज सेम है। समझ गए अभी? 60/11। देखो यार, छोटी छोटी मिस्टेक कर दे तुम लोग। अभी समझ गए? हेलो,
अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया पूरा? अच्छे से क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? बताओ जल्दी। अच्छे से क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? सर हो गया क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज के। 60/11, नॉट 11/60। फाइनल आंसर उसका 60/11 आया। ठीक है, ओके आगे बढ़ू मैं अभी। पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ले लिए क्या बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। पेज नंबर 4 पे अभी ये जो 3 थे ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये इस तरह से अरेंजमेंट ले लेता हूँ मैं। पेज नंबर 4 अभी अरेंजमेंट ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है? देखो अभी कैसे आएगा बताओ जरा। इक्विवेलेंट यहाँ पे एक्स और वाई के अक्रॉस में इक्विवेलेंट। सर सबसे पहले पैरेलल वाले को सीरीज में करेंगे। पैरेलल वाले को सीरीज में करेंगे? कौन से वाले? मतलब उसको एक आर इक्विवेलेंट, मतलब उसको एक ही रेजिस्टेंस मानेंगे। किसको? ये वाले को? पैरेलल वाले को। हाँ, फिर बाद में जो सीरीज में है उसको एक एक रेजिस्टेंस मानेंगे। मतलब फिर इसको एक ही मान लेते। इसको एक मान के क्या मान लूं मैं? आरपी मान लूं, हाँ या ना? यस यस सर। सर। 3 सीरीज में इनको भी क्या मान ले हम? एक ही मान ले, आर एस, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद क्या होगा फिर? ये दोनों पैरेलल। इसके बाद ये एक आ गया यहाँ पे आर एस, और ये एक कौन सा हो गया यहाँ पे? आरपी। अब ये कैसा बन गया बेटा यहाँ पे? दोनों सर पैरेलल। पैरेलल बन गए, ठीक है ना? ये आरपी किसके बराबर आएगा यहाँ पे? अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें, सिंस आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 10 प्लस 20 प्लस 30, आंसर विल बी 60 ओम। बराबर है ना? और 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/10, 1/20 plus 1/30. And what will be the LCM here? 60. 6 plus 3 plus 2. So RP will be 60/11 ohm. समझ गए? अब ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे? पैरेलल। तो 1/R equivalent across X and Y is 1/RS plus 1/RP. चाहो तो डायरेक्ट कर लो। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? इट इज 60 ओम। इट इज 60/11 ओम। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 1/60 प्लस 1/60/11, एंड व्हाट विल बी द आंसर? 1/60 प्लस 11/60। ठीक है, नाउ इट इज 12/60। समझ गए? 1/5। हाँ, 12/60, 1/5। So therefore finally R equivalent across X and Y is 5 ohm. समझ गए कि नहीं? 5 ohm। मतलब इसको भी अगर तुम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो X और Y, तो ये कितने ओम का बचेगा फिर? ये 5 ओम का बचेगा। समझ गए? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो।
नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। सर जो RS और RP है इसको एक नहीं ले सकते कि एक ही रेजिस्टेंस? लिए ना, वो लास्ट में 5 जो बचा वही तो है आर इक्विवेलेंट एक्स और वाई। सर तो उसके पहले नहीं ले सकते क्या R इक्विवेलेंट? उसके पहले कैसे लोगे यार? उसके पहले तो दो अलग अलग सर्किट देख रहे थे, एक ऊपर सीरीज है फिर नीचे पैरेलल है, उनका अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, हेलो। ओके सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? चलो अगले पेज पे आते, पेज नंबर 5 पे। मिटा दो इसको। यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। यहां पे बताना आप लोग, अब अगला क्वेश्चन ये है, ये एक ट्रायंगल जैसा शेप हमने लिए, R1 R2 R3 A B C। क्या निकालना आपको? R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ए और बी के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे अभी ए और बी के अक्रॉस में? तो ये देखने में बस थोड़ा उटपटांग लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा उटपटांग, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे बहुत सिंपल है। ये वाले सर्किट को आप इस तरह से रिप्लेस कर दो। हमें क्या चाहिए? ए और बी के अक्रॉस में रिजल्टेंट चाहिए। तो ए और बी के अक्रॉस में कौन सा कनेक्टेड हो गया? ये R3 कनेक्ट हो गया कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? ए और बी के बीच में। फिर ए से लेकर यहां से एक वायर ले लो, सीधा कर सकते हो वायर को। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा C, ये हो गया R1, फिर ये वाला हो गया R2 और फिर ये आगे। ऐसा बना सकते हो कि नहीं? बताओ जरा। यस यस सर। सर। वायर को सीधा कर सकते हो, आप मोड़ सकते हो ना वायर को, रेजिस्टेंस को मत बदलो भाई। ये वायर को आप ऐसा लगा सकते हो, ऐसा लगा तो ऐसा कर दो भाई, आए ना। ये ऐसा सीधा था तो आपने ऐसा मोड़ के लगा दिया, क्या फर्क पड़ना वहां पे? ठीक, आपको देखना तो अच्छा लगा ना। और फिर धीरे धीरे जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं, यही समझ जाओगे ये दोनों सीरीज में लगे, उसके साथ ये पैरेलल है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा, पहले इन दोनों के सीरीज का RS, इट इज 10 + 20 एंड इट विल बी 30। और ये कितने का है? 30 का है ऑलरेडी। तो अब ये ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पे? ये 30 ओम हो गया R3, और इसके बाद यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा? सर 1/15 आ गया। ये भी 30 है ना। अब ये दोनों कैसे हो गए तुम्हारे पास में? दोनों कैसे? पैरेलल। हाँ, दोनों पैरेलल हो गए। So now 1/R equivalent across AB is equals to 1/RS plus 1/R3। ये RS है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। 1/30 plus 1/30, 2/30, 1/15। So therefore R equivalent across AB is 15 ohm। समझ गया बेटा? मतलब ये जो डायग्राम है इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? हेलो। और ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? दिस इज इक्वल्स टू 15 ओम। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट इससे? ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से। ले लिए? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अगर मान लो ये पेज नंबर में 6 ले लूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, R2 में एक वायर लगा दिया, ऐसा कनेक्शन वायर। अब क्या होगा? अगर एक वायर लगा दिया अपन ने, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए। किसको शॉर्ट कर दिया अपन ने? तो सर R2 रिमूव हो जाएगा फिर। हाँ, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया अपन ने। तो करंट कहाँ से जाएगा? हमेशा करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये यूजलेस हो गया। यहाँ पे आपने सिर्फ एक वायर मान सकते हो,
ऐसा समझ गए कि नहीं? तो R2 कोई काम का बचा क्या? R2 काम का बचा क्या? ये वाला रेजिस्टेंस अभी काम का नहीं बचा। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा? सिर्फ R1 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे R1 इज 10 ओम एंड R2 का रेजिस्टेंस हो गया 0, क्योंकि शॉर्ट कर दिया आपने उसको। तो अब ये दोनों कैसे हो गए? यहाँ पे R1 और R3 यहाँ पे अब पैरेलल हो गए। इट इज 1/10 प्लस 1/30 एंड नाउ इट इज 3 प्लस 1 4/30 एंड इट इज 7.5 ओम। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ, यस सर। ओके। तो ये सॉर्ट हो गया, ये सॉर्ट हो गया मतलब जिसको आप सॉर्ट कर दोगे वो खत्म हो जाएगा वहां पे, उसका कोई काम नहीं। करंट कहां से जाएगा? अगर मान लो करंट यहां से जाता है, करंट हमेशा बेटा कौन सा पाथ फॉलो करेगा? करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करेगा? जैसे I1 आ रहा है तो यहां से जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा बताओ? बता सकते हो क्या क्यों नहीं जाएगा यहां से? हाँ, क्यों नहीं जाएगा करंट? यहाँ से क्यों नहीं जाएगा? अरे जब किसी को आसान रास्ता मिल रहा है तो कहां से जाएगा वो? कौन से रास्ते से? बिना चेक पोस्ट वाले रास्ते से जाएगा कि चेक पोस्ट वाले से जाएगा? सर बिना चेक पोस्ट। हाँ, समझ गए? भले तुम्हारे डॉक्यूमेंट क्लियर भी हैं तब भी क्या कोशिश करोगे? अरे यार कौन जाए यहाँ से कट मार के चले जाते हैं ना। समझ गए? सर लेकिन करंट को तो नहीं पता ना कौन इजी है कौन नहीं है। हाँ, करंट को नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस लगा है मतलब कुछ आए तो उनको क्या हो गया यार यहाँ से तो जाने में मुश्किल है मेरे को, तो इसलिए वो बिना शॉर्टकट वाला पाथ फॉलो कर लेगा। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको फॉलो करता है। समझ गए? तो अगर यहां से जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एनर्जी का लॉस होगा, और यहां से आएगा तो समझ गए अभी? यस सर। हाँ, तो उसकी टेंडेंसी क्या भाई? एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, यही है ना अल्टीमेटली। क्लियर हो गया ऋषभ अभी? हाँ सर, वो वाले केस को अपन ऐसा नहीं कर सकते कि दो रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस 0 है और एक का R2 है, पैरेलल में रह गया है। कर सकते ना, पैरेलल में एक का 0 और एक का R, तो फाइनल आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, ले लिए? यस सर। अब सिचुएशन थोड़ी और अलग करता हूँ मैं यहाँ पे। सर टाइम ज्यादा हो रहा है। क्या बेटा? सर टाइम हो गया ना? बस एक क्वेश्चन दे दूं, तुम लोग ट्राई कर लेना उसको, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R4, इट इज नाउ 40 ओम, पेज नंबर 7। क्वेश्चन ये इस तरह से ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्ट मुझे बताना है कि कैसे आएगा A, B, C और D। ठीक है, ये हो गया R1, R2, R3, R4। पहले आपको किसके अक्रॉस में निकालना? RAD, और दूसरा आपको किसके अक्रॉस में निकालना? RAC। अभी मुझे बताओ, इसमें AD के अक्रॉस में निकालोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सर R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में रहेंगे। हाँ सर फिर उसको पैरेलली ऐड करेंगे। यस, वेरी गुड। पैरेलली R4 के साथ पैरेलल हो जाएगा, और AC के साथ में सर AC के साथ में सर R1 प्लस R2 फिर R3 प्लस R4 फिर उसको पैरेलली ऐड करेंगे। यस, वेरी गुड। तो हो जाना चाहिए फिर, ये है ना आप लोगों से। समझ गए? यस। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बेटा? सर हाँ बोलो बेटा मानसी।